पहले बात कर लिया, दरोगा जी बात कर लिया तो कर लो। बना लो आप, हाँ बना लो, चलो बना। हाँ भाई संत महोदय, आप लोग यहाँ किस काम के लिए यहाँ पे अचानक उपस्थित हुए हैं, बताइए। हम बताना चाहेंगे, हमारा नाम प्रमोदनाथ अव्वल और श्री योगी अव्वल अखाड़े का मैं प्रदेश प्रभारी हूँ, थानापति बरेली, मंडल बरेली जी। और ये धर्मजीत बाबा हैं और इस मंदिर का नाम इस संत ने दिया है बनखंडी नाथ मंदिर जी। ग्राम जमुनिया दौलतपुर कांट शाहजहांपुर में ये जगह लगती है, रोड के किनारे। जी तमाम ग्राम वासियों की से जानकारी लेने के बाद जी। ये निकल के आया है कि ये बाबा यहाँ पर लगभग 35-40 वर्षों से रह रहा है जी। और हम बताना चाहेंगे, उसके बाद में आप उधर का फोटो ले लेना। यहाँ पर ये गेहूं फसल जो खड़ी हुई है, ये सारी बाबा ने अपने मेहनत से बोई है। और यहाँ पर इस जमुनिया गांव में एक प्रधान है राम कुमार जी। और एक उनकी भौजाई है जी। जिनका नाम अर्चना है जी। और उनके भाई हैं एक। जी। उन अर्चना ने और पूर्व प्रधान राम कुमार ने जी। माननीय सांसद महोदय जी। अरुण सागर के सह पर हाँ इस संत के लिए उस महिला के द्वारा जी। प्रताड़ित करने का एक षड्यंत्र रच रखा है जी। लगभग कई वर्षों से। जी। इस गांव में मैं अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन से भी चाहूंगा जी। कि आप सत्य बात इस गांव में जाकर पूछ लीजिए जाके कि ये बाबा कई वर्षों से यहाँ रह रहा है जी। और जो औरत कई लोगों पे 76 लगवा चुकी है, जी। इस बाबा पे भी लगवा चुकी, इसके भाई पे भी लगवा चुकी थी पूर्व में। जी। उसमें हमारे इंस्पेक्टर महोदय की सूझबूझ और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से इस बाबा को 22 भरी छोड़ा गया था जी। और ये कहा गया था आप अपने बाहर देखे जाके, आप निर्दोष है, ये जमीन का विवाद है। जी। अब यहाँ पर ये फसल तैयार है जी। और फसल तैयार होने पर राम कुमार की सह पर उस महिला ने और उसके पति ने इस सरसों को काटने का कार्य शुरू कर दिया। जी। आज जो यहाँ पर हम इकट्ठे हुए जी। हैं, उससे पहले हम तमाम 2 बार बाबा थाने में इंस्पेक्टर साहब के पास जा चुके हैं। जी। अभी परसों भी हम इंस्पेक्टर साहब के पास गए थे इतवार के लिए, शनिवार के लिए। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि बाबा लोग आप चिंता ना करें, सही होगा, मैं आऊंगा। वहाँ के एक दीवान जी थे, उन्होंने कहा हमसे बाबाओं से कि महाराज जी कानी गोय और लेखपाल जी से बात हो चुकी है, मंगल को आएंगे और आपकी जमीन को देखेंगे कैसा क्या है और आपका निपटारा करेंगे। लेकिन आज जब हम यहाँ पर इकट्ठे हुए बाबा लोग, तो हमने इंस्पेक्टर साहब को फोन करा, साहब हम यहाँ बैठे हैं और आप नहीं आ रहे हैं क्या? और जो है लेखपाल साहब आप आइए और देखिए आके। तो उन्होंने हमसे कहा कि बाबा जी लेखपाल से बात करिए आप, जबकि हमने नहीं कहा था, इंस्पेक्टर साहब ने हमसे कहा था। तो हमें पुलिस भी गुमराह कर रही संतों के लिए और जो है भूमाफिया भी परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि जो 40 वर्षों से बाबा यहाँ रह रहा है और जिसने पूरा जंगल साफ करा है, पूरा जिला प्रशासन और प्रशासन इस बात की पता कर ले पूरे गांव में कि ये बाबा कै वर्षों से रह रहा है। और बाबा अगर ज्यादा वर्षों से रह रहा तो सरकारी जमीन है, बनखंडी नाथ मंदिर के यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो। तो क्या मांगे, अब क्या मांग है, अब क्या मांगे हैं अब आपकी? हमारी मांगे ये है कि हमारे बाबा ने सरसों बोई है और सरसों बाबा को काटनी दी जाए और गेहूं बाबा को काटने दी जाए। जो भूमाफिया है इनको भगाया जाए और भूमाफियाओं के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा जाए। ये हमारी मांगे हैं और हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, चक्का जाम कर देंगे, नेशनल हाईवे बंद कर देंगे और प्रदेश से हर जिले में फोन करके बाबाओं को इकट्ठा करेंगे अगर ये शर्तें हिल गई तो। हाँ।